अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। ये हमारी जो सीरीज़ है जिसमें हम सॉल्यूशन अपलोड करने जा रहे हैं ग्रेड 9 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक का, उसकी वीडियो 1 है। टेक्निकली आप ये कह सकते हैं वीडियो 1 है बिकॉज़ यहाँ से हम एक्सरसाइजेज़ का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। बट इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ अपलोड की गई हैं विच आर रिगार्डिंग द थ्योरी। सो अभी मैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। सो बिफोर एक्सरसाइज 1.1 कुछ थ्योरी है इस चैप्टर में जो कि नंबर्स के बारे में है कि हाउ नंबर्स इवॉल्व्ड ओवर द टाइम। So I recommend that go and read that theory from your book, and if you're not reading from your book, go through my videos. I made the whole series on how numbers evolved over the time. फ़िलहाल के लिए अभी हम जो है सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे इस खास पर्टिकुलर वीडियो में। सो इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 है हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि लिखा आ रहा है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। So here actually the question is to represent number on the number line, but what actually is the number line? So number line is just a line. ये आप ये देख सकते हैं on the screen that it's just a line, it's just a horizontal line. अच्छा, अब ये लाइन है तो ये नंबर लाइन कैसे बनेगी? जब हम इसके ऊपर नंबर लाइन बन जाएगी, ठीक हो गया। अब नंबर्स जब भी हमारे पास, अगर हम नंबर्स की बात करें तो पर्टिकुलरली कैसे कहा जाता है, नंबर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है कि आपके पास ज़ीरो होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे इस जब भी हम नंबर लाइन बनाएंगे तो हमने एक पॉइंट पहले से ही सेलेक्ट करना है अपने लिए। इट डजेंट मैटर आप कहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, आप एक्सट्रीमली लेफ्ट पे सेलेक्ट करें, एक्सट्रीम राइट पे सेलेक्ट करें, वेरेवर यू वांट आप वहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। राइट नाउ क्योंकि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों शो करवाना चाह रही हूँ, मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि हाउ नंबर लाइन लुक्स लाइक। सो इसके लिए हम जो है मिडल में मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेती हूँ, एक मार्क लगा लेती हूँ और इस मार्क को हम कहेंगे जी ज़ीरो। ये मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा नंबर ज़ीरो। अच्छा, अब हमेशा याद रखना है कि इस ज़ीरो के राइट साइड पे, जो भी राइट साइड होगी उस पर हमारे पास होंगे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, और हमारे पास जो इसकी लेफ़्ट साइड होगी वहाँ पे हमारे पास होंगे नेगेटिव नंबर्स। अब अगर हम स्टार्ट करें तो हम यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव नंबर लिखेंगे और जो इसकी लेफ़्ट साइड है उस पर हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे। अब नंबर्स लिखेंगे कैसे, लाइक अब हमने हमारे पास जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3, हम तो इस तरह लिखेंगे 1 2 3 करके या 1 3 5 7 व्हाट, किस तरीके से, किस सीक्वेंस से हम नंबर लिखेंगे। अच्छा, जब भी हम नंबर लिखेंगे तो ये हमारे अपने पे डिपेंड करता है कि हम किस सीक्वेंस पे नंबर लिखना चाहते हैं, लेकिन जब हम नंबर्स लिखेंगे तो वो सब इक्वल डिस्टेंस के साथ हों। लेट मी टेल यू हाउ। फर्स्ट लेट मी टेल यू दैट हाउ यूजुअली नंबर लाइन लुक्स लाइक। तो लेट सपोज कर लेते हैं जी कि हम स्टार्ट करें, हम सिंपल काउंटिंग लिख रहे हैं 1 2 3 4 और ये आ जाएगा जी 5। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे नंबर्स में जो डिफरेंस है वो सिमिलर है। 0 और 1 में जो फ़र्क है वो 1 का है, 1 से 2 में जो फ़र्क है सिमिलरली 1 का है, फ्रॉम 2 to 3 इट्स से अगेन 1 1 एंड 1। इन सब में यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है, यूनिट डिफरेंस। सिमिलरली जो चीज़ मैं इस तरफ लिख रही हूँ लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे राइट सिमिलर ऑन द लेफ्ट साइड, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, सो ये सब क्या है, ये इक्वल इंटरवल्स हैं। ओके, और इन इक्वल इंटरवल्स में मैंने नंबर्स लिखे हैं और वो क्योंकि ये इक्वल इंटरवल्स बनाए, आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये क्या है, इक्वल इंटरवल्स हैं, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो मैं नंबर्स लूँगी वो भी इक्वली इंटरवल्स के बाद आ रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये 0 है, उसके बाद 1 आ रहा है जो कि 1 के फ़र्क से आता है, ठीक है, फिर 1 से 2 आ जाए, 1 का फ़र्क, 2 फिर 1 का फ़र्क, 1 का फ़र्क, इस तरीके से। सिमिलरली आई डिड ऑन दी लेफ्ट साइड एज वेल।
अब अगर आप चाहें कि आपके लेट्स सपोज अभी तो फिलहाल चले मैंने ऐसे सिंपली जर्नली आपको बता दें कि नंबर लाइन को ऐसे हम प्लॉट करते हैं कि सेंटर में मोस्ट नॉर्मली सेंटर में 0 रखते हैं, बट इट डजेंट मैटर वेयर एवर यू वांट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ओनली डीलिंग विद पॉजिटिव नंबर्स, सो फिर तो आपको नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत नहीं है ना, तो फिर इसको मिडल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 यहाँ भी लिख सकते हैं और सारे आप सिर्फ जो नहीं पॉजिटिव नंबर्स शो करें ऑन द राइट साइड। और अगर आपके पास सारे नेगेटिव नंबर्स हैं तो 0 यहाँ शो कर देंगे और सब नेगेटिव नंबर्स हम शो कर देंगे ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक हो गया। बट राइट नाउ दैट जर्नली हाउ इट लुक्स लाइक इज दिस। अच्छा, मैं ये बता रही थी आपको कि बाज़ दफ़ा लेट्स सपोज आप एक नंबर शो कराना चाह रहे हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल टू बी शोन हियर। ओके, अब हम आपके पास लेंथ भी इतनी है नंबर लाइन की और आप ऐसा नंबर शो कराना चाह रहे हैं विच इज़ ग्रेटर देन 5। सो व्हाट यू कैन डू फॉर दिस कि आप यहाँ पे इंटरवल्स चेंज करें। जैसे ये 0 है तो आप यहाँ पे भी हमने इक्वल इंटरवल 1 कर रखा हुआ है। वी कैन चेंज इट विद द इंटरवल ऑफ 2, 2, 4, 6, 8 लाइक दिस। और अगर हम ज़्यादा चाहें, अगर हमें कोई बड़ा नंबर आ गया है तो हम इसको इंटरवल इसके हम बढ़ा भी सकते हैं। हम 0, 3, 6, 9, 12 इस तरीके से हम इसके इंटरवल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई है कि कैसे हम जो अपने नंबर्स होंगे, जो हमारे पास नंबर लाइन पे नंबर्स होंगे, उनको कैसे अपनी मर्ज़ी से जो नहीं डिफरेंट इंटरवल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये बात हमेशा याद रखनी है कि इंटरवल्स इक्वल होंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेंथ और जो मेजरमेंट मैंने ली है, बाकी सब के लिए भी मैंने मोर और लेस सिमिलर रखी है, क्योंकि मैं भी कोई किसी एग्जैक्ट मेजरमेंट से नहीं ले रही हूँ, तो हो सकता है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन उसके अलावा मैंने सब कुछ क्या किया है, इसको बिल्कुल बराबर रखने की कोशिश की हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आपको ये समझ आ गई कि 0 पॉजिटिव नंबर्स राइट पे, नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट पे। अब जैसे जैसे 0 से टूवर्ड्स द राइट मूव कर इट मीन्स आप बड़े बड़े नंबर्स पे जा रहे हैं, आपके पास बड़े वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, और अगर आप मूव करें टूवर्ड्स द लेफ्ट, इट मीन्स आपके पास छोटे नंबर्स आ रहे हैं, आपके पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे देखिए तो इस नंबर लाइन के दोनों एंड्स पे आपको नज़र आएगी ये एरो हेड नज़र आएगा। अब ये एरो हेड इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि आपको पता है कि जो नंबर्स हैं दे आर इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, तो अब अगर इनफाइनाइट नंबर्स तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस ऑन हियर ऑल ऑफ दोज नंबर्स, सो वी कैन नॉट डू दिस ना। सो टू शो दिस दैट इट वी हैव यूज दिस एरो हेड, जो बताना है ये कि इस डायरेक्शन में सो उन्हें ये जाएंगे जहाँ तक जितना दूर आप इसको लेके जाना चाहें, इस लाइन को ले जाएं और उस पर नंबर आपने लिख सकते हैं। सिमिलरली राइट लेफ्ट साइड के लिए भी समझ आ गई। अच्छा, अभी हम चलते हैं अपने ऑफकोर्स दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये कह रहा है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन समझ आ गई, एक लाइन है हॉरिजॉन्टल जिस पे आपके पास नंबर्स हैं, नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और मेनली जो उनको डिस्क्रिमिनेट करता है, जो उनको अलग कर रहा होता है, वो होता है 0। सो वी गोना select a point which is 0 and then of course on the right you're gonna have positive, on the left you're gonna have negative. Okay, that's the crux. Now अगर आप यहाँ पे देखें जो चीज़ें हमने represent करनी है more or less, जो ये नंबर्स हैं अगर आप देखें तो ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं। ऑफ कोर्स रैशनल और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स ही होते हैं, और हमारे पास जो लाइन है वो एक रियल नंबर की लाइन है। अच्छा, अब आपको पता होगा कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रैशनल वो होते हैं जो कि विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, मीन जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और जो इरेशनल होते हैं वो आपके पास नंबर्स होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो सारे नंबर्स वो हैं जो कि p/q की फॉर्म में, कुछ ऐसे हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते हैं। तो ये सारे अल्टीमेटली रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हमने इनको रिप्रेजेंट करना है तो आप एक और चीज़ देख लें कि ये सब फ्रैक्शंस हैं, सब की सब क्या है, फ्रैक्शंस हैं। तो अगर हमें फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस किस किस्म की होती हैं, किस तरह की फ्रैक्शंस होती हैं हमारे पास। तो फ्रैक्शंस मेनली हमारे पास जो फ्रैक्शंस होंगी वो दो तरह की होंगी। एक होती है जी प्रॉपर फ्रैक्शन, अच्छा, और दूसरी होती है जी प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरी होती है जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब
अब अगर हमने इनको डिफरेंशिएट करना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसी होती है और प्रॉपर फ्रैक्शन कैसी होती है, तो हम किसी भी जो हमारे पास फ्रैक्शन है तो उसमें दो हिस्से होते हैं। एक आपके पास ये डैश सी होगी जो कि जिसके ऊपर एक नंबर लिखा जाता है और एक नीचे लिखा जाता है। जो ऊपर लिखा जाता है उसको बोलते हैं न्यूमिरेटर और जो नीचे लिखा जाता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, अब प्रॉपर जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन है जिसमें जो न्यूमिरेटर होगा दैट विल बी ऑलवेज बी लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक हो गया, न्यूमिरेटर जो होगा हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। अगर आप यहाँ देखें तो इसका न्यूमिरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 4 है। इसका मतलब क्या है कि न्यूमिरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर विच मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे आ जाएँ, न्यूमिरेटर इज -1 एंड डिनोमिनेटर इज 3। ऑफ कोर्स -1 इज लेस देन 3, सो प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अभी हम छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा ये मिक्स नंबर है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन देख लें जो कि क्या है, प्रॉपर है। सही हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है। दूसरी हमारे पास फ्रैक्शन होती है वो फ्रैक्शंस होती। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कि जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं वो हमेशा न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है। और इनमें एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है और आप उसको डिवाइड करके उसका आंसर जब भी डेसिमल्स में लिखना चाहेंगे तो वो हमेशा हमेशा आपको लेस देन 1 देगा, कभी भी वो ग्रेटर देन 1 आपको नहीं दे सकता। ठीक है, ये आपने हमेशा बात याद रखनी है कि जब भी न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर है मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे वो कभी भी 1 को क्रॉस नहीं कर सकता। अच्छा, अब दूसरी हमारे पास फ्रैक्शन आ जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी ऑफ कोर्स आपको पता है फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, इसका भी एक न्यूमिनेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। अच्छा, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं उसमें होता यह है कि जो न्यूमिनेटर हो जाता है वो हो जाता है ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ 15/7 तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है ये एक्चुअली इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अब इस तरह की जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं उनको हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर में चेंज किया जाता है। ठीक हो गया, तो अगर ये 15/7 है तो इसको हम किस में चेंज करके लिखेंगे, मिक्स नंबर में। फॉर एग्जांपल 15/7 है तो अगर इसको मैं चेंज करूँ मिक्स नंबर में तो उसको करने का क्या तरीका होगा, आपके पास 15 है जो कि हमारे पास इस वक्त जो है डिविडेंड की तरह वर्क करेगा और 7 है वो एज अ डिवाइजर वर्क करेगा। सो लेट अस वर्क ऑन दिस बाय यूजिंग द what we call that long division, 15 which is dividend and the 7 which is the divisor। अच्छा, अब हमने क्योंकि आपको पता है कि हमने 7 के टेबल 15 पे लेके जाना है तो 15 पे लेके जाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज 7 के टेबल में 15 आता नहीं है। सो हम देखेंगे कोई ऐसा नंबर जो कि 7 के टेबल में ही देखेंगे, समथिंग विच इज़ नियर टू 15 विच इज़ 14। सो 7 2 times 14। अच्छा, अब हमने ये 7 2 times 14 कर लिया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 4 इज़ एक्चुअली 1। सो अब इसके बाद हम 7 का टेबल 1 पे नहीं लेके जा सकते बिकॉज जो है 7 जो है आपके पास बड़ा हो गया है 1 से। ठीक है, और इट्स नॉट पॉसिबल टू डिवाइड इट फर्दर। अगर हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें डेसिमल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छा, हम क्या करेंगे, हमारे पास ये हो गया, हमने इसको अपनी तरफ से जितना भी ये इसको हम डिवीजन इसके कर सकते थे हमने कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस हेल्प से, इसकी मदद से हम इसको लिखेंगे मिक्स नंबर की फॉर्म में। अच्छा, मिक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस फ्रैक्शन को, हमेशा याद रखिए कि आप हम लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ क्वोशंट। ओके, आप क्वोशंट से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्वोशंट के बाद आप जाएंगे रिमाइंडर पे और उसके बाद ऑफ कोर्स द डिवाइजर। ओके, नाउ अच्छा, अब क्वोशंट से लिखना स्टार्ट करना है तो ये आपके पास जो क्वोशंट है ये ऐड करेगा एज अ होल नंबर की तरह, और जो रिमाइंडर और जो डिवाइजर है एज अ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऐड करेंगे। तो 2 के बाद 1 और फिर उसके बाद डिवाइजर में 7। सो देखिए मैंने इसकी कैसे सीक्वेंस बनाया है, फ्रॉम क्वोशंट टू रिमाइंडर एंड रिमाइंडर टू डिवाइजर, और मैंने यहाँ पे लिखा भी कैसे, क्वोशंट टू रिमाइंडर एंड रिमाइंडर टू डिवाइजर। ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि जो इम्प्रॉपर नंबर था उसको हमने एज अ फॉर्म ऑफ अ मिक्स नंबर लिख दिया। सो जब भी इम्प्रॉपर होगा तो मोस्ट कॉमनली आप उसको किस में चेंज करेंगे, अगर आप उसको फ्रैक्शन में लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको मिक्स नंबर में चेंज करेंगे। अच्छा, आप मिक्स नंबर में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसका आंसर हमेशा हमेशा बड़ा होगा 1 से। ठीक है, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, अच्छा,
अब मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ, ये जो नंबर है 4 1/2, ये क्या है, इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है? क्योंकि एक मिक्स नंबर आप देख सकते हैं 4 होल नंबर है और उसके साथ एक फ्रैक्शन जुड़ी हुई है जो कि क्या है 1/2। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि 4 होल नंबर है, इसका मतलब आपके पास 4 पूरे पार्ट्स हैं, ठीक है। बिकॉज व्हाट फ्रैक्शंस एक्चुअली टेल यू दैट कितने पार्ट्स आप कंसिडर करें आउट ऑफ द टोटल पार्ट्स। सो 4 टोटल पार्ट्स हैं एंड देन यू हैव द फ्रैक्शन, मीन्स जो 4 है दैट्स अ होल नंबर, and then you have 1/2 which is saying it's a fraction in which you are considering 1 out of 2. This is clear. So it will be greater than 4 because 4 and with the 4 you have something written with the 4, so it will give you the answer which will be greater than 4. Okay, this proper and improper concept is clear. Maybe you find it like irrelevant, but that's somehow relevant because you know the basic concepts. ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। जो हमारे पास पहला सवाल है, जो कि अभी हमने देख लिया है नंबर लाइन क्या है, फ्रैक्शंस क्या हैं, तो पहले सवाल को हम करना शुरू करते हैं। 3/4। अच्छा, अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसको 3/4 को। अच्छा, अब अगर मैंने 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो पहली चीज़ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हम इसको देखेंगे क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इनको देख के हमें बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। कैलकुलेटर में आप लिख के ये कर सकते हैं। सो अगर हम कैलकुलेटर में लिखेंगे 3/4 तो कैलकुलेटर में आंसर देगा 0.75। बट राइट नाउ अभी जो मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ इसमें आपने डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर तक राउंड करना है, ठीक है। आपने 1 डेसिमल नंबर तक राउंड करना है, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक। तो अगर मैंने 7 तक राउंड करना है तो ऑफ कोर्स आई एम सपोज टू लुक फॉर द नंबर नेक्स्ट टू 7 विच इज़ 5। और हमने पढ़ा हुआ है, या बिकॉज इफ़ यू आर इन 9th यू ऑलरेडी नो कि अगर हमारे पास जो नंबर हम जिस तक राउंड करना चाह रहे हैं उससे अगला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है तो हम जो नंबर है उसको उसमें 1 ऐड कर देते हैं या उसको इंक्रीज़ करते हैं, उसको राउंड अप कर देते हैं, तो 7 बन जाएगा 8, तो इट विल बिकम 0.8। अब हमारे पास आ गया है जी 0.8 और अब इंस्टेड ऑफ मार्किंग 3/4 ऑन द नंबर लाइन हम मार्क करेंगे 0.8 बिकॉज अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल हैं। अच्छा, अब 0.8 को मैंने मार्क करना तो ये क्लियर है बिल्कुल कि ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा और पॉजिटिव नंबर ये इस साइड पे हो जाएगा 0 से, तो ऑफ कोर्स ये इस साइड पे हो जाएगा 0 1 के। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 0.8 है तो यहाँ पे एक बात देख लें कि यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद आपके पास एक डिजिट है, ठीक है। जब भी डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास टोटल 10 पार्ट्स थे और उनमें से आप जो भी पार्ट कंसीडर करें वो यहाँ पे शो हो रहा है। लेट मी टेल यू, फॉर एग्जांपल अगर 0.8 है ना, लेट मी टेल यू हियर 0.8 अगर इसको मैं करूँ कन्वर्ट फ्रैक्शन में तो इट विल बी ऑफ कोर्स 8/10 ना। So what it is representing, we are considering 8 parts out of the 10 parts. So whenever you will see that you have one decimal, like you have a number till 1 decimal place, it means that you are considering the number out of 10. Okay, आपके पास जब भी कोई डिजिट आ रहा है डेसिमल प्लेस के बाद अगर एक डिजिट आ रहा है तो उसका मतलब है कि टोटल 10 पार्ट्स थे जिनमें से आपने कंसिडर किया हुआ है वो जो पार्ट डेसिमल के बाद आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि 0 और 1 के जो दरमियान मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो अब मैं क्या करूँगी 0 और 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। ठीक हो गया। तो लेट अस डिवाइड। सो अभी मैं हम जो नहीं है क्या कहेंगे इसको तकरीबन करके ही करेंगे। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो गई ऑफ कोर्स, यहाँ से एक पार्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं आपको अगर आप गिन भी लें तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 1 के बड़ी लाइन है ना ये इसका पार्ट होगी। ठीक है। देखिए पार्ट कैसे है, ये देखिए ये पूरा पार्ट, ये देखिए पूरा पार्ट, फिर ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये
और ये देख लें आप, काउंट करेंगे तो 10 पार्ट्स बनते हैं। अच्छा 0.8 का मतलब है 0 से आगे और 1 से पीछे। और मैंने भी आपको बता दिया 0.8 का मतलब है कि आपके पास जब भी डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप वो जो डिजिट है वो कंसिडर कर रहे हो आउट ऑफ 10, लाइक 10 पार्ट्स से उनमें से आप वो डिजिट कंसिडर कर रहे हो। तो मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और इसमें से मैंने जो पार्ट कंसिडर करना है वो करना है 8 पार्ट, ठीक है, क्योंकि हमने 8 पार्ट कंसिडर कर लिए। सो वी गोना काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो अब हमारे पास हमने ये काउंट कर लिया था ना, तो हमारे पास ये 5 6 7 और ये 8, ये हमारी 8 पार्ट की लाइन है, ठीक है। आगे तो 9 और 10 पार्ट है ना, तो इस पर हम लिख देंगे 3/4। क्लियर। अच्छा, अब दूसरा अगर क्वेश्चन आप देखें तो वह है -1/3। अच्छा, अब -1/3 है तो इट्स वेरी क्लियर कि ये नेगेटिव साइड पे होगा। अब -1/3 है तो इसका मतलब क्या है कि अब हमने चेक करना है क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो -1/3 ऑफ कोर्स क्या है, ये इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है जी? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, ये इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर है तो इसका मतलब है 1 से इसका छोटा आंसर आएगा। हम सिंपली कैलकुलेटर में लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3, कैलकुलेटर में आंसर देगा जी, क्योंकि ये एक रिकरिंग डेसिमल है तो ये 0.333 और ये अपने आप को रिकर कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, और साथ नेगेटिव का साइन एस पे। अब मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या करेंगे कि हमने अपने नंबर को राउंड करना है टिल 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है ये मेरी 1 डेसिमल प्लेस है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस है। तो अगर मैंने यहाँ तक राउंड करना है तो I'm gonna look for a number next to it which is 3। और अब जब भी 5 से छोटा कोई नंबर होगा तो आप राउंड अप नहीं करेंगे, अब बल्कि वो जो नंबर है उसको वही रहने देंगे। तो 3 विल रिमेन एज इट इज़, ठीक हो गया। अब -0.3 का मतलब ये है कि 10 पार्ट्स थे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसका मतलब है 10 पार्ट्स थे जिसमें से हमने 3 पार्ट्स कंसिडर करने हैं। तो अगर 10 पार्ट्स थे और हम 3 पार्ट्स कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 0 से आगे और -1 से पीछे ये जो हमारे पास इंटरवल होगा, ये जो हमारे पास इंटरवल है 0 से -1 का, इसको हम क्या करेंगे जी, इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट डिवाइडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this one is 10। ओके, सो अब आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पार्ट्स हो गए। हमने इसको थर्ड पार्ट कंसिडर टिल थर्ड पार्ट तक कंसिडर करना है। तो दिस इज लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर सो इट विल बी विजिबल। सो दिस इज पार्ट 1 2 and this 3। So of course this will be the line of which will show -1/3। Clear? Now we're going to do the next part, which is 4 1/2। Okay, 4 1/2 from the question it's very clear that it's a mixed number। Okay, 4 1/2 it's a mixed number। Now if it's a mixed number so it means it's an improper fraction and I've told you कि अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक पूरा हिस्सा है, एक पूरा 4 है और 4 के बाद आपके पास कुछ हिस्सा है, ठीक है। तो 4 हम ऐसे लिख देंगे और 1/2 को जो कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो फ्रैक्शन का ये हिस्सा है, इस मिक्स फ्रैक्शन का या मिक्स नंबर का जो ये फ्रैक्शन वाला हिस्सा है ये प्रॉपर है, बिकॉज न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जी प्रॉपर। अब 4 को मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि 4 मैंने आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि जो 4 है वो होल है और उसके साथ एक फ्रैक्शन है, इसलिए इसको मिक्स नंबर बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें एक होल चीज़ आ जाती है और दूसरा हिस्सा इसका क्या होता है, फ्रैक्शन वाला होता है। अच्छा, 4 विच इज़ होल एंड हाफ विच इज़ फ्रैक्शन। तो 4 जो होल है उसको एज इट इज़ लिख दिया और फ्रैक्शन का जो आंसर है हम कैलकुलेटर से देखेंगे तो आपने देखा नज़र आ रहा होगा कि 0.5 आएगा। सो आई एम गोना राइट हियर 0.5। So very clear from here 4.5 means after 4 and it will be between 4 and 5। Okay, so let us mark from here। So this is 4 and this is 5। हम क्या करेंगे कि इसको 4 और 5 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
मैंने 4 और 5 के दरमियान में 10 इक्वल पार्ट्स बना दिए हैं। क्यों 10 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं? क्योंकि आपको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो उसका मतलब ये है कि यू आर कंसिडरिंग आउट ऑफ 10। जो आपके पास डेसिमल वाला हिस्सा है, डिजिट आ रहा है, यू आर कंसिडरिंग दैट पार्ट फ्रॉम टोटल 10 पार्ट्स। ओके, सो हम 4 के बाद कौन सा वाला पार्ट कितने पार्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा पार्ट सेलेक्ट करेंगे? वो 5th पार्ट है। सो 5th पार्ट हम सेलेक्ट करते हैं तो हम जो नहीं है यहाँ से ज़रा काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 एंड द 5 1, ये है जी 5th पार्ट, जिसको हम नाम दे देंगे 4.5 का। अच्छा, जिसकी जो कि एक्चुअली किसके बराबर है? 4.5 की। अच्छा, यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैं 4 से स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो ये जो लाइन है ये एक्चुअली 4 का फर्स्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है ना कि फर्स्ट पार्ट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट नहीं है, बल्कि एक्चुअली फर्स्ट पार्ट तो देखिए यहाँ पे लाइन रखी तो ये फर्स्ट पार्ट का भी बनेगा। ये जो इससे नेक्स्ट लाइन है वो एक पार्ट बनाएगी ना, क्योंकि इसका दरमियान का हिस्सा बता रहा है कि एक पार्ट है। फिर इसीलिए अगली लाइन लगाऊंगी तो उसके दरमियान का जो हिस्सा होगा वो बताएगा। इसलिए ये जो पहली लाइन होगी ये आपको इज़ नॉट एक्चुअली 4.1, इट्स एक्चुअली जस्ट 4। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 9 है, और ये जो 9 और ये जो 5 की लाइन के दरमियान में हिस्सा है ये किसका हो जाएगा? ये पूरा एक ना पार्ट बनेगा, जैसे 4.9 और 5 कर लें। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगला हम नंबर देख लेते हैं, जो कि हमारे पास नंबर है जी -√8। ओके, अच्छा, अब हमारे पास जो अगला सवाल है ये नज़र आ ही रहा है कि यह है -√8 का मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जब भी हम ऐसे लिखें कि हमारे पास रूट के अंदर हमारे पास ऐसा नंबर आ रहा है, जब हम उसका डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आप √8 को देखेंगे, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, आपके पास आंसर आएगा जी 2.82842712 अप टू सोन, इट विल बी कंटिन्यू। सो व्हेनेवर जब आपके पास ऐसा डेसिमल आ जाए जो कि क्या है, नॉन रिकरिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसका मतलब ये है कि वो जो नंबर है, वो जो भी फ्रैक्शन थी वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है एक इरेशनल नंबर को। ठीक है गया, तो अब ये क्या है, एक इरेशनल नंबर आ गया, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ख़त्म नहीं हो रहा। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि इसमें कोई ऐसा सेट ऑफ नंबर नहीं है जो कि सिमिलर है और वो अपने आप को रिपीट कर दे। सब देखें 8 2 फिर 8 4 आ गया, फिर 2 7 आ गया, 1 2 आ गया, कोई भी अपने आप को एक सीक्वेंस से रिपीट नहीं कर रहा। कोई जैसे 8 8 8 8 8 आ जाता तो हम कहते हैं कि 8 रिपीट कर रहे हैं। अगर 2 1 2 1 2 1 इसी के साथ तो हम कहते हैं 2 1 2 1 खुद को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये एक इरेशनल नंबर। अब हमने इरेशनल को नंबर को प्लॉट करना है, हम वही तरीका यूज़ करेंगे विच इज़ वेरी इजी। हम जो डेसिमल है उसके बाद 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करेंगे। तो ये हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है। इसके बाद जो अगला डिजिट है हमारे पास 2 है, और जब भी हमारे पास 5 से छोटे डिजिट्स आएंगे तो हम उनको राउंड अप नहीं करेंगे, तो हम वही सिमिलर रन देंगे। ठीक है, जो कि 2.8 हो जाएगा। सही हो गया। अब मुझे 2.8 को क्या करना है जी, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि नंबर लाइन के डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इट्स मीन्स कि आप क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट का मतलब है यू आर कंसिडरिंग दैट डिजिट आउट ऑफ 10 टोटल पार्ट्स। ठीक हो गया। 2.8 का मतलब ये हो गया कि ये 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी 2 और 3 के बीच में होगा तो हम 2 और 3 के दरमियान में 10 इक्वल पार्ट्स बना लेते हैं। तो ये देखिए, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड द 5th वन, 6th 7th 8 9 एंड दिस विल बी द 10th पार्ट। क्योंकि आपको बताया था ना कि शुरू वाली लाइन एक लगाने से पार्ट कभी नहीं बनेगा, ये जो इसके बाद वाली लाइन लगा रहे हैं ये एक पार्ट बना रहा है। ठीक है, जैसे ये एक पार्ट आ गया, ये फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7, 9वां और ये 10वां। ठीक हो गया। अच्छा, अब 2.8 का मतलब है कि 2 के बाद हमने कौन सा पॉइंट कंसीडर करना है, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस इज़ द 8th पार्ट। ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली, -√8। क्लियर। अच्छा,
यहाँ पे इसके बाद हमारे पास जो नंबर है वो है -4 1/2 विच इज़ वेरी मच सिमिलर। हमने भी +4 1/2 किया है और -4 1/2 उसके सिमिलर होगा, लेकिन बस वो नेगेटिव साइड पे होगा। ठीक हो गया, ये देख सकते हैं आप 4 1/2 में कैसे आ रहा है, 4 और 5 के दरम्यान में 5th पार्ट हमने कंसिडर करना है। ठीक हो, नेगेटिव साइड में हमने सेम चीज़ करनी है और 5th पार्ट कंसिडर करना है 1। आपको बताया ना, इस पहली लाइन से कभी भी एक पार्ट नहीं बनेगा। ये जिसके बाद मैं पहली लाइन लगा रही हूँ ये पहला पार्ट बना रही है, इसके दरमियान का हिस्सा ये पहला पार्ट है। ठीक है, 2 3 4 और ये 5 6 7 8 और ये देखिए ये 9th पार्ट है ना, ये 9th है। और अब ये जो लाइन है और इसके दरमियान जो हिस्सा है ये 10th पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं 10th लाइन बोल देती हूँ, लेकिन इट्स जस्ट ऑल अबाउट पार्ट्स। अच्छा, यहाँ पे 4 नेगेटिव, अब मैं आपको बताता 4 के बाद 5th, तो ये 4 है, इसके बाद 1 2 3 4 और ये 5th लाइन जो कि क्या बता देगी, -4 1/2। अच्छा, +1/3 आ गया। अब अगला नंबर है 1/3। आपको पता है हमने पॉजिटिव 1/3 किया है ना, सॉरी -1/3, वो नेगेटिव साइड पे था। ये सिमिलर क्वेश्चन है बट ऑन द पॉजिटिव साइड। आप देख सकते हैं -1/3 क्या है। -1/3 हमारा क्या आ गया था जी, चलिए मैं आपको बताती हूँ। 1/3 क्या है जी, ये हो जाएगा 0.3। डेसिमल के बाद एक डिजिट खाली रखेंगे, तो इसका मतलब है ये 0 और 1 के दरमियान में होगा। 0 और 1 के दरमियान में और तीसरा हम हिस्सा लेंगे, तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, तो ये हो जाएगा 1/3। क्लियर? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है -7/8। ओके, वी गोना डू दिस। लेट मी जस्ट रिमूव दिस पार्ट। ओके, -7/8। ओके, तो -7/8। अच्छा, आपको नज़र आ रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो गया है डिनोमिनेटर से। बहुत वही चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एक बार समझ आ जाए कि जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, इसका मतलब है कि वो <1 होगा। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान में आंसर होगा। अच्छा, आपने कैलकुलेटर में डाला, कैलकुलेटर में नेगेटिव एज इट इज़, कैलकुलेटर ने में आंसर दिया 0.875। अच्छा, अब आपको पता है 0.875 है, लेकिन हम क्योंकि ऐसे कर रहे हैं कि हम ना डेसिमल के सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक कंसीडर कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ प्लेस ऑफ फर्स्ट डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ तक राउंड करना है तो हम इसके अगला डिजिट देखेंगे जो कि 7 है। अगर हमारे पास 5 या 5 से कोई बड़ा डिजिट आ जाए तो हम पीछे वाले को एक इंक्रीज़ कर दें। तो आपके पास जो नंबर आपने राउंड करना है उसके बाद क्या आ रहा है, जो नंबर आ रहा है वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली 7 है। इसका मतलब 5 से बड़ा है। ठीक है, ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने जो एडजेसेंट नंबर था जिसको हमने राउंड करना था, एक्चुअली जिस तक राउंड करना था उसको एक इंक्रीज़ कर देगा और वो बन जाएगा 0.9। तो यहाँ पे आ जाएगी 0.9 का मतलब है 9th पार्ट। तो ये हमारे पास 0 है। ओके, ये 0 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको, ये 0 है। अच्छा जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and this is the 9th part. Okay, so this is the line which will be representing -7/8. अच्छा, यहाँ पे बस मैं एक बात एंड पे, बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि पूरा सॉल्व हो गया है। किसी भी पॉइंट पे कुछ भी ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, वीडियो के एंड करने से पहले मैं आपको एक बस बात शेयर करना चाहूँगी कि आपने ये याद रखना है, ये ना हो अगर आपके पास ये लाइन है ना, इसके सपोज ये 2 हिस्से हैं, जैसे 2 है और ये 3 है, और इसके दरमियान में अगर आपने 10 पार्ट्स बनाने हैं तो आपको मैंने बताया है कि जो पहली लाइन है ये कभी भी 10 पूरा पार्ट नहीं बना सकती है। तो मैं एक लाइन लगाई, अब ये जो दरमियान का हिस्सा है ये पहला पार्ट है, फिर ये दूसरी लाइन होगी, दूसरा पार्ट, तीसरी लाइन, तीसरा पार्ट, चौथी लाइन, चौथा पार्ट, पाँचवीं लाइन, पाँचवां, छठे, सातवां, आठवां और ये 9वां पार्ट हो गया ना। 9 लाइन्स लगाई हैं, देखिए मैंने लाइन्स कितनी लगाई हैं, 9। अगर हम इनको ट्रेस ओवर करने दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, लेकिन लाइन्स मैंने 9 लगाई हैं, लेकिन पार्ट्स मेरे पास 10 बने हैं। देखें कैसे, ये देखें, ये पहला पार्ट, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और ये 10वां पार्ट हो गया। ठीक हो गया, तो हमेशा जब भी आप करें ऐसे आपके पास 2.1 आ रहा है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हियर, इसका मतलब है 2 के बाद फर्स्ट पार्ट, तो ये फर्स्ट पार्ट है, जो पहली लाइन होगी 2 के बाद की वो 2.1 होगा। ठीक है, 2 के बाद अगर 2.9 दे रहे हैं तो 2 के बाद 9th लाइन, 1 2
तो we're gonna count 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सही हो गया। बस ये क्लास वाल मैंने बतानी थी, शेयर करनी थी। अच्छा, आज के लिए इतना ही है। हमारी एक्सरसाइज 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 था। मैंने अपनी तरफ से पूरा इसको एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ लग रही है जो कि इरेलीवेंट लग रही है, जो आपको अपने काम की नहीं लग रही, टाइम स्टैम्प्स हैं, आप जो नहीं उसको स्किप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड होगी या जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, विच इज़ क्वाइट ईजी, बट ऑफ कोर्स वी गोना गो इन अ सीक्वेंस। ठीक है। सो कोई भी प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द channel, so that other people can also get benefit from here. So till then, take care of yourself. Allah Hafiz.